अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। आज का सवाल है कि मेरी जॉब नहीं होती, मैं क्या करूं। मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंसेस की है और मेरी जॉब नहीं हो पा रही, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, डेली जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उसमें से 8-10 लोगों का मसला ये होता है कि हमारी जॉब नहीं हो पाती। जब मैं उनको प्रोब करता हूँ कि रीज़न क्या है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 8-10 लोगों में से 6-7 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 या 3 जगह पे अप्लाई किया होता है। हालांकि अप्लाई करना एक बहुत बेसिक काम है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों हेजिटेंट होते हैं, कौन सा ऐसा रेफरेंस ढूंढते रह जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अप्लाई नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला है अप्लाई अप्लाई अप्लाई। आप 30-40 जगह पे सीवीज ड्रॉप कर दें, ये समझ लें, तभी समझ लें या कोई फार्मूला समझ लें। जब आपने 30-40 जगह पे अप्लाई कर देना है, 15-20 दिन के बाद आपके पास लोगों की 2-4 जॉब्स की कॉल आना शुरू हो जाएगी। आज के दौर में ऐसी सिचुएशन भी देखने में सामने आई है कि कई लोग रेफरेंस वाला बंदा रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी सीक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे जानने वाले को बताएंगे और हमारी सीक्रेसी जो है वो लीक आउट हो जाएगी। तो इसलिए रेफरेंस कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ढूंढने की कोशिश ना करें, अपने ऊपर यकीन करें और मैक्सिमम अप्लाई करें। जो भी आपकी फील्ड के रेलिवेंट आपको डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है उसमें आप अप्लाई करें। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ है, और आप इस फियर से निकलें कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आप उनको जेन्युइन बताएं कि हमने ये पढ़ा हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है और हम आपके पास जॉब करना चाहते हैं, हम पैशनेट हैं इस फील्ड में आने के लिए और इसमें प्रैक्टिकली काम करने के लिए, ये हमारी डिग्री है इसके रेलिवेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ, जब मैं सीवी देखता हूँ तो उसके ऊपर हर चीज़ एमएससी लोगों ने भी कॉपी पेस्ट की होती है। आप अपने दिल से सिंपल सा सीवी बना लें, उसमें कोई चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें और उसको प्रेजेंट कर दें। तीसरी जो गलती है वो ये है कि जो छोटी क्लास मिडिल मैट्रिक के लोग जो अप्लाई करते हैं वो सीवी के वेट में, सीवी बनाने की वजह से वो अप्लाई नहीं करते कि हम सीवी किधर से बनवाएं। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप अपने दिल की आवाज़ एक सिंपल पेज पे लिख दें कि आप एक एप्लीकेशन की तरह लिख दें, जिस तरह हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम आपके पास जॉब करना चाहते हैं और हमें काइंडली ये जॉब दे दें। उसके साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगा दें, उसके साथ जो आपने पढ़ा है उसकी कॉपी लगा दें और अप्लाई कर दें। अप्लाई करने से हेजिटेट ना करें, जितना आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे आपको उसका उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब आपकी जॉब हो जाएगी, आपका 4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि जब हमने अप्लाई किया था, हमने एक रगड़ा खाया था, उसका एक अलग ही मज़ा था। ये जो अप्लाई करना है, अपने बलबूते पे जॉब लेना है, इसका एक अलग टेस्ट है, इसका एक अलग मज़ा है जो आपको सारी लाइफ फील होगा। और अगर आपने रेफरेंस बेस्ड जॉब हासिल कर भी ली तो आप इस बात को एंजॉय नहीं कर पाएंगे कि जो आपने अपने बलबूते पे अप्लाई किया था और आपने खुद अपने बलबूते पे जॉब ली। तीसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं कि जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है हम उस हिसाब से प्रॉपर ड्रेसअप नहीं होके जाते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैंडसम हो, आपको वेल ट्रिम होना चाहिए। जैसे मैंने एक दफ़ा होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स का सरीना में इंटरव्यू करवाया तो उनकी एचआर मैनेजर ने मुझे कहा कि आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बड़े वेल ट्रिम थे, जिनके फेस बड़े नीट एंड क्लीन थे। इधर हैंडसम की बात नहीं हो रही, नीट एंड क्लीन होने की बात हो रही। उनकी हायरिंग हो गई, जिनके मार्क्स अच्छे थे, जिनकी सीवीज अच्छी थी, वो सारा कुछ एक साइड पे रह गया, लेकिन वो वेल ट्रिम नहीं थे उस जॉब के हिसाब से। अब होटल की जॉब में आपको वेल ट्रिम, नीट एंड क्लीन नज़र आना चाहिए, तो उनकी जॉब नहीं हुई। चौथी चीज़, इंटरव्यू में जब आप जाएं तो आज के दौर में वेबसाइट, फेसबुक पेज, मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाएं। और अब तो इससे भी अगला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि किन लोगों ने इंटरव्यू देना है
تو ان کی فیس بک پیج سے دیکھیں کہ وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. کیا وہ اسپرچول چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کیا وہ موٹیویشنل چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کیا وہ اپنے اسپارک دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ ان کے فیس بک پیج سے, ٹویٹر سے ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس پرسنالٹی کے مالک ہیں, اور اس طرح کی آپ کی انٹرویو کی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کے جاب کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز, انٹرویو میں جو آرگنائزیشن کا پراسپیکٹو ہے وہ آپ نے بتانا ہے. آپ نے خود کو آرگنائزیشن کے مالک کے طور پہ رکھ کے سوچنا ہے کہ آرگنائزیشن کے بینیفٹ میں کون سی چیزیں ہیں. یہ نہیں بتانا یا اس پہ فوکس نہیں کرنا کہ آپ کے بینیفٹ میں کون سی چیزیں ہیں. اسی طرح میں نے ہوٹل لائن میں ایک انٹرویو کروایا اسٹوڈنٹس کا. تو ایک اسٹوڈنٹ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے یہ جواب دیا کہ میرے سارے دوست یہ کر رہے ہیں اور میں یہ کرنے کے بعد کچھ ایکسپیرینس لوں گا, اس کے بعد پھر میں بیرون ملک چلا جاؤں گا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بیرون ملک جانے میں آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہے. آپ نے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے, نہ کہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے. تو آرگنائزیشن آپ کے اوپر انویسٹ بھی کر رہی ہے, وہ آپ کو سکھائے گی بھی, اس کے بعد آپ بیرون ملک چلے جائیں گے تو آرگنائزیشن میں اس کے لیے کیا ہے, تو کیا آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. دوستوں مجھے امید ہے آپ ان 4 چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے میکسیمم اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.